जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के इनकम टैक्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न किन को फाइल करना अनिवार्य है। आज हम उनकी ड्यू डेट के बारे में जानते हैं। सेक्शन 139 के अनुसार मुख्य रूप से दो तरह की ड्यू डेट्स हैं। नॉन ऑडिट केस 31 जुलाई तथा ऑडिट केस 30 सितंबर। ऑडिट केस में वो पार्टनर्स भी शामिल होंगे जिनकी फर्म की ऑडिट करना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करने के क्या फायदे हैं। अगर आपने रिटर्न अपनी ड्यू डेट के अंदर फाइल की है तो आप इंटरेस्ट तथा पेनल्टी जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर लागू होती है आप पर लागू नहीं होगी। अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। किसी प्रकार का लॉस होने पर अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट में फाइल है तब कैरी फॉरवर्ड अलाउड होगा। ड्यू डेट में फाइल नहीं होने से किसी प्रकार का लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा। रिटर्न ड्यू डेट में फाइल करने से लास्ट मोमेंट में रिटर्न फाइलिंग में जो स्ट्रेस होता है उससे बचा जा सकता है। अब हम जानते हैं बी रिलेटेड रिटर्न के बारे में, यानी जो रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं है लेकिन 31 मार्च तक अलाउड पीरियड में अगर रिटर्न फाइल की जाती है तो उनको बी रिलेटेड रिटर्न ट्रीट किया जाता है। लेकिन इन बी रिलेटेड रिटर्न में रिवाइज रिटर्न तथा कैरी फॉरवर्ड लॉस का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। इसलिए सभी को अपनी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। धन्यवाद।